हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। इस स्टोरी में आप इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी हिट कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। तो मेरी और वीडियोस को चेकआउट करने के लिए मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर करें। वहाँ बहुत सारी स्टोरीज़, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, मोरल स्टोरीज़ अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है जुकीनी सॉल्व्स द प्रॉब्लम। जुकीनी मतलब होता है तोरी सब्जी। सॉल्व्स यानी कि सुलझाता है द प्रॉब्लम यानी कि समस्या को। तो टाइटल का अर्थ हुआ कि तोरी समस्या सुलझाता है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। A leafy tree grew on a lovely vegetable patch in the garden. सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। लीफी का अर्थ होता है पत्तेदार, ट्री यानी कि पेड़। ग्रो का पास्ट टेंस है। ग्रो का अर्थ होता है उगना, ग्रू यानी कि उगा। लवली यानी सुंदर। वेजिटेबल यानी कि सब्जी। पैच, वेजिटेबल पैच का अर्थ होता है सब्जी के टुकड़े। गार्डन यानी कि बगीचा। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। अ लीफी ट्री ग्रू ऑन अ लवली वेजिटेबल पैच इन द गार्डन, यानी कि बगीचे में एक सुंदर सब्जी के टुकड़े पर एक पत्तेदार पेड़ उग आया। टुगेदर दे लुक्ड ब्यूटीफुल। टुगेदर यानी साथ में, लुक्ड यानी दिखते थे, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तो वे साथ में सुंदर दिखते थे। बट नो वन न्यू दैट इन रियलिटी दे हेटेड ईच अदर। बट का अर्थ होता है लेकिन। न्यू, नो का पास्ट टेंस है। नो का अर्थ होता है जानना, न्यू यानी जानता था। रियलिटी यानी कि वास्तव में। हेटेड यानी नफरत करता था। ईच अदर यानी एक दूसरे से। तो फिर क्या हुआ कि बट नो वन न्यू, लेकिन कोई नहीं जानता था। दैट इन रियलिटी कि वास्तव में। दे हेटेड ईच अदर, वे एक दूसरे से नफरत करते थे। The vegetables hated the tree's shadow and the tree disliked the vegetables because they drank almost all the water. Shadow का अर्थ होता है छाया। Disliked यानी कि नापसंद करना, नापसंद करता था। Because यानी कि क्योंकि। Drank का अर्थ होता है पी गया। Drink यानी कि पीना, drank यानी पी गया। Almost यानी लगभग। वाटर यानी कि पानी। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि सब्जियां ट्रीज के शैडो से यानी कि पेड़ की छाया से नफरत करते थे। एंड द ट्री डिसलाइक्ड द वेजिटेबल्स, और पेड़ सब्जियों को नापसंद करता था। बिकॉज दे ड्रैंक ऑलमोस्ट ऑल द वाटर, क्योंकि वे लगभग सारा पानी पी जाते थे। कौन पीते थे? सब्जियां। The enmity between them grew stronger. Enmity का अर्थ होता है शत्रुता या बैर। Between यानी कि बीच में। Stronger यानी कि मजबूत। तो फिर क्या हुआ कि the enmity between them यानी कि दोनों के बीच में जो शत्रुता थी, जो बैर थे, जो नफरत थी, grew stronger यानी कि और मजबूत हो गया। The vegetable did not let the water reach the tree. Reach का अर्थ होता है पहुंचना। तो जो सब्जियां थी, सब्जियां ने पानी को पेड़ तक पहुंचने नहीं दिया। On the other hand, और दूसरी तरफ, the tree refused to shade the vegetables from the hot midday sun. और दूसरी तरफ क्या हुआ कि ट्री ने यानी कि पेड़ ने रिफ्यूज टू शेड यानी कि छाया देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। द वेजिटेबल्स सब्जियों को। फ्रॉम द हॉट मिड डे सन दोपहर की गर्म धूप से। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। ऑन द अदर हैंड का अर्थ होता है दूसरी तरफ।
रिफ्यूज यानी कि अस्वीकार करना, शेड यानी कि छाया, हॉट का अर्थ होता है गर्म, मिड डे यानी दोपहर, सन यानी धूप। सो बोथ बिगेन टू ड्राई अप, इसलिए दोनों सूखना शुरू कर दिए, यानी दोनों सूखने लगे। द गार्डनर स्टॉप्ड वाटरिंग, गार्डनर का अर्थ होता है माली, स्टॉप्ड यानी कि रुक गया या रोक दिया, वाटरिंग यानी कि पानी देना, तो जो माली था उसने पानी देना बंद कर दिया। स्मॉल जुकिनी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एंड डिसाइडेड टू रिसॉल्व इट, स्मॉल का अर्थ होता है छोटा, अंडरस्टूड यानी कि समझ गया, प्रॉब्लम यानी समस्या, डिसाइडेड का अर्थ होता है निर्णय लेना, रिसॉल्व यानी कि सुलझाना। तो फिर क्या होता है कि स्मॉल जुकिनी यानी कि छोटा सा तोरी, अंडरस्टूड द प्रॉब्लम उसने समस्या को समझा, एंड डिसाइडेड और उसने निर्णय किया, टू रिसॉल्व इट इसे सुलझाने का, यानी उस समस्या का निदान पाने का उसने निर्णय लिया। Despite the little water and the intolerant heat, the little zucchini managed to grow so big that the gardener started watering the patch again. तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। Despite का अर्थ होता है बावजूद, intolerant यानी कि असहनीय, जो सहन करने लायक ना हो, a little यानी कि छोटा, grow यानी कि बढ़ना, बिग यानी बड़ा, अगेन का अर्थ होता है फिर से। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि डिस्पाइट द लिटिल वाटर यानी कि थोड़े पानी के बावजूद, एंड द इनटॉलरेंट हीट और असहनीय गर्मी के बावजूद, द लिटिल जुकिनी मैनेज टू ग्रो सो बिग, तोरी इतनी बड़ी हो गई कि that the gardener started watering the patch again, कि माली ने उस हिस्से में फिर से पानी देना शुरू कर दिया। Now the gardener wanted to enter the beautiful big zucchini in a gardening contest. Wanted यानी कि चाहता था, enter का अर्थ होता है प्रवेश करना, गार्डनिंग कॉन्टेस्ट यानी कि बागबानी प्रतियोगिता। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। नाउ यानी अब, द गार्डनर वॉन्टेड टू एंटर द ब्यूटिफुल बिग जुकिनी, माली चाहता था कि बड़ी तोरी जो सुंदर हो गई थी वह प्रवेश करे इन अ गार्डनिंग कॉन्टेस्ट यानी बागवानी प्रतियोगिता में। एंड सो द वेजिटेबल्स एंड द ट्री रियलाइज्ड दैट इट वॉज बेटर टू हेल्प ईच अदर एंड लिव इन हार्मोनी। रियलाइज्ड यानी कि महसूस हुआ या एहसास करना, बेटर यानी कि अच्छा, हेल्प का अर्थ होता है मदद करना, ईच अदर यानी एक दूसरे, लिव यानी रहना, हार्मोनी का अर्थ होता है सद्भाव, एकता। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। एंड सो द वेजिटेबल्स और इसलिए सब्जियों ने, एंड द ट्री और पेड़, रियलाइज्ड उसने रियलाइज किया यानी महसूस किया, दैट कि इट वॉज बेटर टू हेल्प ईच अदर कि यह अच्छा था कि एक दूसरे की मदद की जाए, एंड लिव इन हार्मनी और सद्भाव में, एकता में रहा जाए। सो इट वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपने इस स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड सीखे वह भी बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।